नारी हो तुम अरि न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरि न रह सके पास तुम्हारे। धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे, धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। जी हाँ, धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। नारी शक्ति का ही रूप है। अरि न रह सके पास तुम्हारे। वेलकम, स्वागतम, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम शक्ति के आज के अंक में। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय हैं वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इस टूल किट में 17 विभिन्न विषय हैं और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम शक्ति लक्ष्य संख्या 5 यानी जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता पर आधारित है और इस कार्यक्रम में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जी हाँ, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आज इस कार्यक्रम में हम जिनसे आपके मुलाकात करने जा रहे हैं वो हमसे जुड़ी हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से। महिला दिवस के अवसर पर हमने जो विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था उसमें वे जुड़ी थी मुंबई से। इनका जिक्र आज हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कविता जी की बातों के माध्यम से हर एक सुनने वाली स्त्री कहीं ना कहीं अपने अंदर कविता को महसूस करेंगे। यकीन है मेरी बातों पे? नहीं है तो चलिए सुन लेते हैं, मिल लेते हैं कविता जी से ही। हेलो, कौन बोल रही हैं? कविता। हाँ कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप 90.4 CMS FM पर हैं। कविता जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। Hi, my name is Kavita. I run an ad agency in Mumbai, originally from Jaipur, and thank you so much, Moon, for inviting me on this show. वाह कविता जी, आप मुंबई से जुड़ी हैं और ओरिजिनली आप जयपुर से हैं। तो हमारे श्रोतागण आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया, किस तरीके से किया। थोड़ा सा प्लीज कविता जी आप हमें बताइए। एड एजेंसी चालू, एक्चुअली मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ, मेरी मदर जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, एंड ऑफ कोर्स शी इज एक्चुअली लाइक यू नो द बैक बिहाइंड मी। और कैसा था कि हम लोग बहुत, वो प्रिंसिपल है, अभी तो रिटायर हो चुकी है, तो हम लोगों को जो एजुकेशन हुआ था बहुत गांव में हुआ था, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, लेकिन शी मेड श्योर कि हमारे एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आए। और उसके बाद फिर हम लोगों को, जैसे मैंने अपनी माँ को देखा करते हुए काम और यू नो लोग आगे बढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर MBA करा। तो और विलेज में रहते थे तो हम लोगों को मालूम चलता था कि औरतों का अभी भी उतना अपब्रिंगिंग क्या मतलब, उतना उनको राइट्स नहीं मिलते हैं। औरतों के लिए जनरली कहा जाता है शादी कर लो, हो गया खत्म, है ना? बस हो गया। आज भी बोला जा सकता है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो लड़कियों को डाउरी के लिए या शादी के लिए पैसा जोड़ते हैं, जबकि लड़कों के लिए बिजनेस करने के लिए पैसा जोड़ते हैं। तो शुरू से ये चैलेंजेस तो रहे, तो मुझे लगा था कि वी हैव ओनली वन लाइफ, तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। जितने भी चैलेंजेस रहे, हमारे गांव में बहुत सारा होता था, ऑनर किलिंग होती थी, कई बार कुछ लव मैरिज तो अलाउड ही नहीं थे, औरतों को कोई भी राइट्स नहीं थे। अच्छी मतलब कुछ भी कोई भी ढूंढ के, एज डिफरेंस बहुत रहता था शादी में, और आज भी गांव में ऐसा होता है और बहुत कुछ से ऐसा। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये लाइफ जीनी नहीं है। आज भी अगर हम भी हमारे यहाँ औरतों की देखते हैं तो वो अपनी मर्जी का खाना भी नहीं बना सकती हैं। पूछती है भैया आप क्या खाओगे, क्या बनाना है, लाइक यू नो। तो मुझे लगा कि मुझे ये लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जी। तो उसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है। तो मैंने MBA एजुकेशन पहले प्रॉपर करी, सो दैट यू नो मुझे कोई आगे ग्रेजेस नहीं आए, आगे कोई रुकावट नहीं आए। फिर उसके बाद स्पीड ब्रेकर्स तो आते रहे, नथिंग इज इजी इन द लाइफ।
तो वो स्पीड ब्रेकर पार करते 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 मैं एड एजेंसी मैंने चालू करा। बॉम्बे में मैं 3,000 रुपए लेकर आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज हैपेंड एट माय होम, और होता है कुछ थोड़े फाइट वगैरह हुए। 3,000 रुपए लेकिन अपार सपने सजोए, है ना अपना, हाँ बोल सकते हैं। तो वो 3,000 रुपए आज 3 करोड़ में बदल गए। आज मेरा अपना घर है बॉम्बे में, गाड़ी है। एक टाइम था जब मैं बॉम्बे लोकल में बैठती थी तो मुझे जुहू उतरने के लिए मैंने 2 चक्कर लगा लिए थे चर्च गेट के जुहू स्टेशन कहाँ आता है, फिर बाद में पता चला कि जुहू इज लाइक सबवे, आपको एक ऑटो लेके जाना पड़ता है। तो उस रास्ते से लेकर आज बॉम्बे का कोने कोने में मेरी ब्रांडिंग लगी हुई है। शायद ही ऐसी कोई जगह, नॉट ओनली मुंबई, इवन पैन इंडिया, आपके लखनऊ में भी हमने बहुत सारी ब्रांडिंग करी है, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हम हैंडल कर रहे हैं। तो इस अगर बोलते हैं ना औरत ठान ले तो एक बोलते हैं ना बच्चा पैदा कर सकती है, एक इंसान बना सकती है। ये तो छोटा सा बिजनेस है जो हमने बनाया है। तो यही सब चैलेंजेस पार करते हुए मैं यहाँ पहुंच गई। वाह कविता जी, आपकी बातें सुनकर ना पता नहीं मुझे, क्योंकि आई एम श्योर जितने भी लोग पूरा लखनऊ सुन रहा है अभी आपको, क्योंकि इतने एक जोश सा भर रहा है मुझे में भी। इतने सारे बोलना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो मेरी इंस्पिरेशन रही है, मेरी मम्मी वो लखनऊ से ही है। इसलिए जैसे ही आपने बोला कि लखनऊ में इंटरव्यू हो रहा है तो मैं लखनऊ वालों को कहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी माँ को दिया, माँ है तो फिर मैं हूँ आज। क्या बात कही है कविता जी, मतलब एकदम दिल बाग बाग हो गया। अच्छा, हर्डल्स की बात आपने की है, जनरली क्या कुछ आए हैं बाधाएं और उन बाधाओं से आप कैसे निपटी हैं? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस हुआ है। एक्सेप्टेंस, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे तो 18 साल में शादी का पहले ज्यादा प्रेशर था, फिर शादी के लिए मना करा कि नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो वही चैलेंजेस थे। इन स्पाइट ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स, हैविंग एजुकेटेड पेरेंट्स, फिर भी इश्यूज रहे हैं क्योंकि वो हमारे ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर्स ये सब तो चाहते हैं ना जल्दी शादी हो, लड़की है ये वो। तो उस चीज से पहले वहां से निकलना पड़ा, उस चीज को ट्रस्ट दिलाना पड़ा उनको हर स्टेप पे, पेरेंट्स को भी कि नहीं मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि आपको नीचा देखना पड़े। तो वहां से स्ट्रगल चालू हुआ। फिर बाहर गए तो बीइंग ए सिंगल वुमन और आप थोड़े ठीक ठाक भी दिखते हो अगर, तो फिर बहुत इश्यूज होते हैं। स्पेशली बोलते हैं ना कि लड़का लड़की अभी बराबर हो चुके हैं। आई डिसएग्री दिस, क्योंकि आज भी लड़की 8 बजे के बाद ऑफिस में रुकती है तो वो मसाली फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि आपको आना ही पड़ता है। मैं कैसे 10 बजे ड्राइव के किसी भी जगह पर जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। बिल्कुल, मुझे सोचना पड़ता है, बिल्कुल बहुत सोचना पड़ता है। आज यकीन मानो मैं जी हाँ जी प्लीज बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। अकेले रहते हैं तो इतने लोग मतलब ध्यान देते हैं, आते हैं, बहुत आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। बिल्कुल, तो यही है मतलब फीमेल्स के लिए हार्डल्स रही है और हैंडल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहो और आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करो तो बढ़ते हैं आगे। क्या जिंदगी में कभी आपके ऐसे आए कि बिल्कुल आंसू ही निकल रहे हो, है ना, कि बस एक मतलब जनरली जो औरतें, मैं आपसे बात इसलिए इस बारे में कर रही हूँ क्योंकि जो औरतें भी सुन रही है ना, उनकी जिंदगी में भी हो सकता है ऐसे कुछ क्षण आए हो जिसमें वो कमजोर पड़ जाए, तो क्या करना चाहिए? हाँ बहुत होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम में जिसने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया, मेरा लाइफ चेंज कर दिया। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज इन अफेयर विद समवन। हो जाता है 17-18 साल ऐसी होती है तो, पर शादी नहीं हो पाई। द गाय डिनाइड टू गेट मैरिड एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम। तो एवरीवन लाइक मेरे सामने शी हैड जहर और मतलब पूरा पॉइजन खाया उसने और सब एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हर टू गेट डाई। तो वो सब ऐसा था कि उसका मरना, मैंने सामने डेथ देखा मेरी बेस्ट फ्रेंड की। तो वो मतलब मेरे लिए वो पूरा चेंज हो गया मेरा लाइफ की यार क्या है लाइफ में ना, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद मैंने अपने चैलेंज जो अपने मुझे वो चीज तो वैसी जिंदगी तो नहीं चाहिए करके मैंने अपना चालू करा कि नहीं मैं कुछ और करूंगी एटलीस्ट औरतों के लिए। मतलब औरत हूँ इस वजह से मेरा प्रोग्रेस में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इंस्पायर्ड ऑफ एनी जेंडर में उस तरह का फाइट करने की कोशिश करूंगी और उस जगह जाऊंगी। यही रीजन है कि मैं बॉम्बे आई। इतना तो मैं बोलूंगी बॉम्बे में थैंक यू मुंबई की यहाँ पे जेंडर वाइज बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ लड़कियों की सेफ्टी भी काफी अच्छी है और इतना ज्यादा जैसे और जगह होता है इतना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है।
तो ये था। और दूसरा आंसू आने की बात, तो हाँ, जब भी कोई शादी की बात करते हैं तो आज भी मेरी मम्मी को बोलना पड़ता है लड़की की एज हो गई है, थोड़ा देखो है ना। तो मुझे लगता है क्यों शादी करनी है, डिपेंडेंट क्यों रहना, डिपेंड क्यों रहना, मतलब क्यों करना है आज भी आपको बोलना, क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हो और आपको 30-35 साल लग गए बिजनेस सेट करने में, मुझे भी उतने ही लगे। लेकिन मेरे लिए कैसे कि आप क्यों अभी तक कुंवारी थी, अरे आप भी तो हो, मतलब यू नो उस चीज में अगर आप भी अभी तक सिंगल हो, आपको भी उतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो मुझे तो आपसे ज्यादा करना होगा ना। इंसान एक टाइम पे एक ही काम अच्छे से कर सकता है। अब ये या तो मैं अच्छी फैमिली संभाल पाती या अच्छी करियर कर पाती, अभी करियर सेट है तो फैमिली सेट होने में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई डिसाइडेड टू रिमेन सिंगल ओनली बिकॉज उस सवाल का जवाब देने का ना, अभी मुझे लिटरली अभी भी आंसू आ जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं अभी भी किस उस सोच में हूँ। मैं लड़कों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी सोच उनकी डेवलप करने में ना मुझे लगता है अभी बहुत टाइम है मेरे ख्याल से। और सिंगल वीमेन भी लग रही ऑन दिस की बहुत सारे सवाल जवाब हमें करने पड़ते हैं, उससे मुझे नफरत भी है और मुझे बोलते हैं ना आंसू वाली सिचुएशन ही है, वही है मेरी। नहीं आंसू तो नहीं, बट सीरियसली कविता जी, आई लव योर करेज, आई लव योर कॉन्फिडेंस and I love you. Seriously, you are too lovable. You are an inspiration. हम सब औरतों के लिए, सबके लिए एक मिसाल है आप कविता जी। हाँ। मेरे यहाँ सारी लड़कियां, मतलब जितनी भी ऑफिस में काम करती हैं, मोस्टली फीमेल्स ही हैं और 90% फीमेल्स हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आगे भी चालू करेंगे, क्योंकि लड़कियों से मैंने जब भी मेल्स रखे हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये फीमेल वाइस है, सिर्फ लड़कियों को ही रखती है ऑफिस में। ऐसा नहीं है, जब भी कभी लड़कों को रखा है मैंने, मुझे लगा लड़कियों से मेरा इमोशनल कनेक्ट ज्यादा रहता है। वो लोग बहुत ऑनेस्ट रहती हैं, जो भी है सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे लेकिन बोल देंगे। लड़के लोग पीछे रखकर बाद में एक रिसर्च आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो समझदार होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। जानकारी मेल को ज्यादा हो सकता है, किसी भी मेल मेंबर को ज्यादा जानकारी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे समझ की बात आती है, वो रिसर्च हुआ था, रिसर्च में ही आया, तो समझदार लड़कियां होती हैं। हाँ, ये रिसर्च आया है। दिमाग से जो इंसान सोचता है तब समझदारी आती है। जो सिर्फ दिमाग से सोचेगा वो कैसे, मतलब वो तो पहले हाफ ऑर्गन यूज करके सोच रहे हैं। सीरियसली तो दिल और दिमाग दोनों चाहिए ना, दिल होता क्या है वहाँ पर। और दूसरा लेडी बॉस, तो acceptance of a woman on higher power of yourself is very difficult for men's society. I believe. आज कोई लेडी बॉस आ गई और आपको डांट दिया तो बहुत ईगो हर्ट हो जाता है। मेंस ईगो, हाँ, नहीं होना चाहिए, जबकि जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रही, पर जनरल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है, अच्छे लड़के भी मिले हैं, और अच्छे लोग भी मिले, लड़के नहीं अच्छे लोग मिले, मेल्स जो होते हैं बहुत ही सपोर्टिव भी रहे, जो एक्सेप्ट करते हैं हमारी सक्सेस को भी, बट तादाद अभी एक्सेप्टेंस की कमी है। बिल्कुल। और आज पता है, अभी आपने मेरे वेन्स में एक एनर्जी भर दी है। मेरे ख्याल से जितनी भी लखनऊ की जनता आपको सुन रही है ना, उनके भी वेन्स में एनर्जी भर दी आपने। थैंक यू सो मच कविता जी। और आप मुंबई से जुड़ी है, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ही है। हाँ, आपकी माता को भी शत नमन, आंटी को। सीरियसली, जो इतनी अच्छी, इतनी काबिल, इतनी मतलब सीरियसली वर्ड्स कंपार्ट है। थैंक यू सो मच कविता जी। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू मून, थैंक यू लखनऊ, थैंक यू रेडियो जिसने मुझे इनवाइट करा। थैंक यू टू एवरीवन। Thank you so much. Thank you so much. Women's Day to every woman of the world, like you know, क्योंकि आज हमारा दिन है, चलो कुछ सस्ते दस्ते कुछ अच्छा सा करते। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मन कर और बात करें, लेकिन कॉलर्स और भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय कविता जी। टेक केयर। और इतना ही नहीं, कविता जी की बातों को सुनकर हमारी एक और कॉलर ने फोन किया और कविता को अपने अलग अंदाज में धन्यवाद भी बोला। दोस्तों, अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम जी, आपका भी बहुत ढेर सारा प्यार और नमस्ते। और मैम, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना नाम पूरा बताइए और क्या कहना चाहेंगी, क्या सुनाना चाहेंगी, सब बताइए। मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहूँगी। जरूर करिए। मैं कविता जी को सुन रही थी
तो उनको ढेर सारा थोड़ा सा प्यार देती है और ढेर सारा सम्मान करती है और उन्हें बहुत सारा मेरा नमस्ते है, क्योंकि उनकी बातें बहुत मीठी सी हैं। और मैं उन्हें एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। जरूर। हेलो। हाँ जी, छोटी सी जी, है ना जी। कौन था? हेलो। हाँ जी, बताइए। आज सौ का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, आज ही सौ का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, एक जननी है भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ, एक जननी है भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो सभी महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ और सभी माताओं को और सभी प्यारी प्यारी मम्माने हैं जो सबको तुलसा उन्हें सम्मान करती उनका और उन्हें ढेर सारा प्यार देती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक कदम से कदम मिला के चल रही हैं और हम लोगों को उनसे शिक्षा मिलती है बहुत प्यारी प्यारी। अब जैसे अभी कविता जी ने बहुत सारी बातें की हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी लाइफ उनकी मम्मा ने उन्हें आगे बढ़ाया तो उनकी बातचीत सुन के बहुत अच्छा लग रहा था मैम। बहुत अच्छा लगा ना। अभी कविता जी अगर आपको सुन रही होंगी तो जरूर आप। और मैम ऐसी महिलाएं अगर मुझे मिले ना तो मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जरूर जरूर जरूर, बड़ा अच्छा और लगा। उनके लिए मैं एक लाइन भी कहना चाहूंगी। जरूर कहिए मैम। मेरी आप सुनाइए। मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। जरूर। फूल फूलों में खिलती हमारी कली, फूल फूलों में खिलती हमारी कली, धरती पे गर्व करे नदियाँ से भोरे बहे, धरती पे गर्व करे नदियाँ से भोरे बहे, आसमानों में उड़ती हमारी परी, आसमानों में उड़ती हमारी परी, फूल फूलों में खिलती हमारी कली। ये कविता जी के लिए है और सभी महिलाओं के लिए। कभी है मीरा, कभी उर्मिला, कभी है लक्ष्मी बाई, कभी है पन्ना, कभी अहिल्या, कभी है पुतली बाई। कैसा लगा दोस्तों आपको शक्ति कार्यक्रम का हमारा ये अंक? हमें आप जरूर बताइए। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। फोन नंबर है 0522-263-7078। एक और नंबर है 0522-411-3351। तो इसी के साथ शक्ति कार्यक्रम के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। एंड कीप लिसनिंग टू 90.4 CMS FM। नमस्कार। धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे, नारी हो तुम अरि न रह सके